हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्ज़ाम 2025। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का आपका एग्ज़ाम डेट आ चुका है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट की बात करें तो आपका 19 मार्च से लेकर के 20 मार्च के बीच में आपका एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। हम बात करेंगे लास्ट के आपके 10 या 11 दिन में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ के जाना है, कैसी तैयारी करनी है, और मैं आप सबों का 2018 का कट ऑफ दिखाऊंगा, फाइनल कट ऑफ, कि आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी और आपको ट्रेड में कैसे पास करना है। यानी कि ट्रेड सबसे इम्पोर्टेंट है, ट्रेड टेस्ट कैसे पास करें। अगर ये पास नहीं करेंगे तो फिर आप एएलपी सीबीटी 2 का जो पार्ट 1 का जो पेपर है, ये पार्ट ए का पेपर है, वो आपका डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर आप ट्रेड टेस्ट पास नहीं होते हैं तो। चलिए अब बात करेंगे कि आपके मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी। यानी कि आपका एएलपी पार्ट 1 का और आपका साइको का कितने कितने परसेंट का वेरिएशन रहता है और आपका मेरिट लिस्ट किस आधार पे आपको तैयार किए जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। आपको 10-12 दिन में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ के तैयारी करके आपको सीबीटी 2 क्लियर करना है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पे कंटिन्यू बने रहिएगा। देखिए, एक छोटा सा मैं रिफली दे देता हूँ आइडिया। ठीक है, देखिए सीबीटी 2 की बात करें तो सीबीटी 2 में आपका पार्ट ए होगा और एक पार्ट बी होगा। पार्ट ए की बात करें तो इसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें साइंस रहेगा, आपका मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, ठीक है, करंट अफेयर रहेगा। ये आपके 4 टॉपिक से आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको 70% यानी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट है ना, इसमें आप जितना भी नंबर लाते हो, यानी कि 50 नंबर लाए, 60 नंबर लाए, 40 नंबर लाए, उसका 70% कैलकुलेट करके आपको लिया जाएगा। 70% से ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, पार्ट ए की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में जो पार्ट आपका बी है, यानी कि जो आपका पार्ट बी है, वो आपका सिर्फ ट्रेड टेस्ट है। यानी कि ये ट्रेड टेस्ट पास करना पड़ेगा। जो कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट पास करेगा, यानी कि जो भी आपका क्वालिफाइंग नंबर है, उतना नंबर अगर आप ला देते हो तभी आपका पार्ट ए का पेपर चेक होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे जो आपका साइको टेस्ट, जिसे हम एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। ठीक है, ये टेस्ट की बात करें तो इसमें से आपको 30% फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको जोड़ा जाएगा। इससे आपको 30% कैलकुलेट किया जाएगा और आपका पार्ट ए का आपका 70% मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कैलकुलेशन होगा, उसके आधार पे आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, देखिए मान के चलते हैं हम सीबीटी 2 के पार्ट ए में, इसमें हम बताएं कि 70% आपको मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कोई कैंडिडेट सीबीटी 2 के पार्ट ए में अगर 40 नंबर लाया, 40 नंबर लाता है कोई कैंडिडेट, 70% मैंने बताया 70% कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस कैंडिडेट का मार्क्स की बात करें तो इसका मार्क्स आ जाता है आपका 28 नंबर आता है। ठीक है, और साइको की बात करें तो मैं अभी आपको बताया, साइको में आपको 30% इसमें जोड़ा जाएगा। तो कोई कैंडिडेट साइको में अगर आपका 30 नंबर लाता है तो उसका 30% निकालेंगे तो 20 मार्क्स आएगा। ठीक है, ये दोनों मार्क्स 28 नंबर और 20 नंबर प्लस कर देंगे, 48 नंबर आ जाएगा। यही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। यानी कि इसी के आधार पे आपके कट ऑफ क्लियर होंगे, यानी कि इतना नंबर आप लाएंगे। अगर कोई कैंडिडेट इसमें कुछ कम नंबर लाता है, ठीक है, अगर मान ले इसमें कुछ कम नंबर लाता है, अगर आप साइको में ज़्यादा नंबर लाएंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। कोई कैंडिडेट इसमें ज़्यादा लाता है, अगर इसमें आप कम भी लाएंगे तो भी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, ये मैटर है यहाँ पे, तो आपको ध्यान देना है। कोई कैंडिडेट का अगर मान लेते हैं, देखो उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, कोई कैंडिडेट सीबीटी 2 में 70% में, आने की कोई कैंडिडेट 65 नंबर लाता है। ठीक है, मान लेते हैं 65 नंबर लाता है तो 70% अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 45.5 मार्क्स। ठीक है, और साइको की बात करें, कोई कैंडिडेट अगर यहाँ पे 30 नंबर लाता है तो 30% आपको पता ही है ऐड होगा, तो इसका 22% मार्क्स आने के 22 नंबर यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, 22 नंबर ऐड होगा तो इस दोनों को प्लस कर देना, यानी कि 45.5 और 22 नंबर को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 67.5, यानी कि यहाँ पे इस कैंडिडेट का आराम से इतना नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे यहाँ पे कोई कैंडिडेट अगर 70 नंबर लाएगा तो यहाँ पे कोई कैंडिडेट 35 नंबर, तो यहाँ पे वेरिएशन रहेगा कि आपके किस आधार पे आपके नंबर आ रहे हैं, उसके बाद कैलकुलेट किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखो यहाँ पे मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है जो यहाँ पे मान लेते हैं 50 नंबर लाया है सीबीटी 2 में पार्ट ए में। ठीक है,
उसके बाद में 70% कैलकुलेट करेंगे तो 35 नंबर यहाँ पे आ रहा है इस कैंडिडेट का। उसके बाद साइको में अगर 30 नंबर लाता है तो उसका 30% निकालेंगे तो 22 नंबर आ रहा है। इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हो 57 नंबर आ रहा है। तो इतना नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा, ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट रहेगा। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे कि ट्रेड टेस्ट किसे पास करना है। भाई लोग देखो, ट्रेड टेस्ट की बात करें तो ये ट्रेड टेस्ट है ना, आपको गलत नहीं करना है। हालांकि अगर आप एग्ज़ाम में देने जाओगे, अगर आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, फीटर है, उसके बाद डीजल मैकेनिकल है, या तो फिर टर्नर है, वायरमैन है, ठीक है, इन सभी ट्रेड है। अगर आपने ITI किया है तो आपने 2 साल का समय दिया है। ठीक है, 2 साल का समय दिया है तो आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। और अगर आप ALP की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा बात नहीं है कि आपने सिर्फ पार्ट ए पे ध्यान दिए हैं, साइंस, रीजनिंग, मैथ, GK इन सब पर ध्यान दिए, ट्रेड टेस्ट पे भी आप लोग ध्यान दिए होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट इलेक्ट्रीशियन से हो, फीटर से हो, डीजल मैकेनिकल से हो, तो इन कैंडिडेट को करना क्या है, अगर आपके एग्ज़ाम हैं तो आपको देखो, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इसमें पासिंग मार्क्स हैं। ये नहीं कि इसमें आपको ज़्यादा नंबर लाना है। ट्रेड टेस्ट में आपको सिर्फ 25 नंबर, 30 नंबर या फिर 28 नंबर, इतना ही नंबर लाना है। ठीक है, कैटेगरी वाइज 25, 30, 28 नंबर लाना है। ठीक है, अगर इतना नंबर लाते हो, 75 नंबर का, यानी कि 75 क्वेश्चन है 75 नंबर का, अगर 75 में इतना नंबर भी नहीं ला पाते हो, 30 नंबर, तो फिर आप बेकार ALP की तैयारी कर रहे हो। इतना नंबर तो आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, बहुत से कैंडिडेट है कि ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाएंगे और बहुत से कैंडिडेट है ट्रेड टेस्ट में पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा ट्रेड टेस्ट में आपको कैसे पास करना है। चलिए अब मैं आपको एक RRB गुवाहाटी का मैं फाइनल मेरिट लिस्ट दिखा देता हूँ आपका LP का, कि आखिर वहाँ पे कितनी कट ऑफ गई थी। देखिए ये जो PDF है ना, ये आपका 2018 का फाइनल मेरिट लिस्ट है। ठीक ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये टेक्नीशियन का भी इसमें साथ था, प्रीवियस ईयर्स टेक्नीशियन और LP का एग्ज़ाम साथ था, तो यहाँ पे कट ऑफ भी साथ दिखाई दे रहा है। तो हम बात करेंगे सिर्फ ALP का। तो सबसे नीचे हम आ जाते हैं ALP का, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ALP का कट ऑफ ये रहा। कट ऑफ की बात करें तो जनरल का कट ऑफ आपका 66 नंबर पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। मैंने बताया 66 नंबर है ना, पार्ट ए का 70% और आपका साइको का 30% ऐड करके, मैंने जैसे आपको ऐड किया हूँ वैसे ही ऐड करके ये 66 नंबर बना है। ठीक है, उसके बाद SC की बात करें तो 52 पे, ST की बात करें तो 47 पे, और OBC की बात करें तो 60 नंबर पे आपका सिलेक्शन हुआ। ऐसे ही मेरिट लिस्ट आपको तैयार किए जाएंगे, जैसे मैंने आपको भी मेरिट लिस्ट तैयार करके बताया है, वैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट आपको तैयार किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों।